So hello to my dear friends, a very good evening to all of you. Friends, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स पर। रिलेशनशिप्स हम सभी की लाइफ का कितना बड़ा पार्ट होती हैं और हमारी जो रिलेशंस अच्छी नहीं होती और जो बहुत अच्छी होती हैं हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्यों हमारी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस हैं या कोई अच्छे रिलेशंस हैं, तो क्या हम इतने ब्लेसेड हैं? ऐसा क्या है हमारी लाइफ में? हम अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका सवाल का जवाब हमको एक बहुत पुराने टेक्स्ट में मिलता है जिसका कि नाम है एसेंस ने टेक्स्ट लिखा था, द 7 मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एसेंस कौन थे फ्रेंड्स? एसेंस एनलाइटन मास्टर्स थे और उन्होंने हमको रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ बताया है कि हमारे रिलेशनशिप्स में हम कैसे क्यों कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप्स में। इनफैक्ट फ्रेंड्स, जीसस भी एक एसेन थे। सो आप सोच सकते हैं वो कितने एनलाइटन मास्टर्स थे एसेंस। सो एसेंस ने हमको बताया है कि आपकी किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो क्या कारण? There can be 7 reasons for problems in your relationships. पहला वो ये देते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स वैसी हैं जो आप अभी इस समय हैं। मतलब आप किस एनर्जेटिक लेवल पर हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है इस समय। तो आपकी जो आसपास जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी जो भी आपकी लाइफ में लोग आते हैं वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से फंसे, आपकी कार को किसी ने पीछे से मार दिया और आप बहुत वर्कड अप हैं और आप अपने ऑफिस जाते हैं। आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि आपको वही लोग मिलेंगे जो खुद इस एंगर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कि आपको बहुत कूल लोग नहीं मिलेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपकी लाइफ में वैसे लोग आएंगे, वैसी सिचुएशंस आएंगी जो आपकी करंट स्टेट है। इससे हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स? यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं। चाहते तो हम सब बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी है फ्रेंड्स वही सामने आएगी। आपकी बहुत एंगर वाली एनर्जी है, वही एग्जैक्टली सामने आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत एंगर में और कुछ मैजिकली ऐसा हो जाएगा कि आपके सामने बिल्कुल ही कूल लोग आएंगे जिनको आपकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। एनर्जी इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स एनर्जी पर चलता है। आपकी जो आप देखिए, एक तो वो चीज है जो आप अपने मुंह से कहते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपको कोई बोले कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बोलो कि नहीं मैं ठीक हूँ और आप वैसा सोच, आप बोल रहे हैं सबको कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं कि ये तो मुझे ही होनी थी प्रॉब्लम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो आप इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। जो आप बोल रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग बातें हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स ये बात याद रखिए कि ये यूनिवर्स एनर्जी पर चलता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आपकी थॉट्स जबरदस्त एनर्जी है। थॉट्स से हम कितना कुछ क्रिएट करते हैं। तो आपकी जो इस वक्त एनर्जी है फ्रेंड्स, वही एनर्जी आपके आसपास आपकी सराउंडिंग्स में होगी। मान लीजिए आप बहुत डर में रहते हैं, ठीक है। आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए। आपको बहुत डर लगता है कि आपके बच्चों को कोरोना ना हो जाए, आपके घर में किसी को कोविड ना हो जाए, तो आप उस डर को आप चाहे ना भी बोलें, योर किड्स आर गोइंग टू पिक दैट अप। व्हाई? क्योंकि आपकी एनर्जी वो पिक कर लेते हैं और बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप चाहे बोले एक बात, लेकिन वो आपकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स पिक कर लेते हैं। एनिमल्स भी बहुत इजीली पिक कर लेते हैं कि क्या एनर्जी है। सो फ्रेंड्स, ये पहला नियम हो गया कि आपको आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट करते हैं जो अभी आप हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में। दूसरा लॉ क्या है फ्रेंड्स, जो हमें एसेंस ने दिया है, वो कहते हैं कि आप जो जज कर रहे हैं वो आप में भी है। सो मान लीजिए, मतलब ये वाला जो लॉ है इसको समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हमको लगता है कि हम तो इतने अच्छे हैं, पता नहीं सामने वाले ही क्यों ऐसा बिहेव करें। हमको खुद को सही समझना और दूसरों को गलत समझने की थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम है, और एक्चुअली ये सभी के साथ है। ये आप ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कह रही हूँ, दिस अप्लाइज टू मी आल्सो। हमको लगता है हम खुद बहुत ठीक है, जो गलती है वो पूरी सामने वाले में ही है। लेकिन ये सेकंड लॉ है एसेंस का, ये कहता है कि ऐसा नहीं है।
जो आप दूसरे में जज कर रहे हैं वो आप में भी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, कि जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पर आई, मेरा थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो गई। मैंने किसी को मैंने किसी को भी जज करना कोशिश कर रही थी बंद करने की, लेकिन मेंटली हो जाता था कि अरे ये लोग तो अभी तक मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे हुए हैं, तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मेरा तो लाइफ का पाथ चेंज हो चुका है, मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, ये सब लोग अभी पीछे हैं। जजमेंट। तो जो मैंने जज किया कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, वो मेरे अंदर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले ये बात थी कि आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप सुपीरियर होते हैं, अदरवाइज आप इंफीरियर होते हैं। हम फ्रेंड्स किसी को जज नहीं कर सकते, किसी के पाथ को जज नहीं कर सकते। ये बात हमने बहुत सारे सेशंस में देखी। आपको सोल एज का अगर सेशन याद हो तो उसमें भी हमने ये बात करी थी कि कोई कुछ सोल्स अपने थर्ड चक्रा पे है, कुछ फोर्थ चक्रा पे है, कुछ उससे ऊपर भी है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, यहाँ पर हर चक्रा की स्थिति का व्यक्ति है। आपको फर्स्ट चक्रा से लेकर सेवेंथ चक्रा के सभी के लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई अपने स्पिरिचुअल पाथ पर कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचा। तो फ्रेंड्स आप डोंट जज एनीबॉडी। अच्छा, अब जजमेंट में लोगों को लगता है सिर्फ नेगेटिव होती है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जजमेंट पॉजिटिव भी होती है, हमको जज करना ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है फ्रेंड्स कि ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे बड़ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो पीक है वो ये है कि बिना किसी को जज किए खाली ऑब्जर्व करना। मतलब सिर्फ देखना, ना उसके बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, ना आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, यू जस्ट ऑब्जर्विंग, मियर ऑब्जर्वर। जब हम इस स्टेट में आते हैं फ्रेंड्स, ये तो वो स्टेट है जो कि साधु संत भी पाना चाहते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ एक विटनेस बन जाना, सिर्फ एक जिसे बोलते हैं ना एक देखने वाले के भाव से देखना, बस। उसके अलावा हम कोई जजमेंट नहीं पास करते डियर फ्रेंड्स। ये हमारे को लॉज सारे एसेंस ने दिए हैं एंड वी आर सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपने गौतम बुद्धा का एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरे की भी वाइब्रेशन बन जाती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को जज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, आपको लगता है ये चोर है, आप अपनी दृष्टि से उसको चोर समझते हैं, वो बन भी जाते हैं उस प्रोसेस में, क्योंकि हम उसको कॉन्स्टेंटली उस मिरर से देख रहे हैं। जो आप जिसको जैसा देखते हैं वो वैसा बन जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमेशा हर किसी को आप बिना किसी जजमेंट करके देखना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको मैं गौतम बुद्धा की एक स्टोरी बताऊं तो गौतम बुद्धा के ऊपर एक बहुत व्यक्ति को बहुत गुस्सा था और वो गौतम बुद्धा के मुंह पर आके स्पिट करके गया। गौतम बुद्धा ने एक क्लॉथ लिया, क्लीन किया अपने आप को और उसको बोला और कुछ कहना है क्या फ्रेंड। वो जो इंसान था जो उनके मुंह पर स्पिट करके गया था, वो पूरी रात सो नहीं पाया कि ये क्या हो गया, मैं तो इनके ऊपर स्पिट करके आया और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि और कुछ कहना है क्या। नेक्स्ट डे वो गौतम बुद्धा के पैरों पर आकर गिर गया और रोने लग गया और उनका डिसाइपल बन गया। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी को जज नहीं करते तो उस व्यक्ति की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आप तक आ जाती है। ये क्वांटम लॉ है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आप किसी को जज नहीं करें, मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े गुरु के चरणों में आते हैं, गौतम बुद्धा मान लीजिए, जीसस मान लीजिए, कबीर मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, तो आप उनके संगति में आकर आप क्यों ऊपर उठ जाते हैं एकदम से, क्योंकि वो आपको जज नहीं कर रहे, आपने कुछ किया हो, दे आर नॉट जजिंग यू। गौतम बुद्धा ने तो जब अंगुलीमाल से भी मिले थे उसको भी जज नहीं किया था, उसको भी ये बोला था मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए, जब हम किसी को जज नहीं करते उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाती है। सो हमको खुद को तो लिफ्ट करना ही है, सामने वाले को हमको जज नहीं करना। ये फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लॉ है रिलेशनशिप्स के लिए। थर्ड है फ्रेंड्स कि आपको वो चीज रिफ्लेक्ट बैक होती है, जैसे जो चीज आपकी लाइफ में आप बहुत जो आप लूज कर चुके हैं ना, और जो आपकी बहुत दिल की तमन्ना थी, वो आप दूसरे व्यक्ति में नोटिस करते हैं और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था या आपको सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही रहना पड़ा, कमी थी खाने पीने पैसे की, तो आपको वो ऐसे लोग बहुत अच्छे लगेंगे जो अपनी पावर में है, जो किसी के अंडर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आप मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की टर्म्स में बात कर रही हूँ, नहीं,
मैं आपको ये नॉर्मल रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई ओल्ड लेडी बहुत अच्छी लगती है, उसकी आपको केयरिंग नेचर और उससे आपको बहुत प्यार से, बहुत विजडम से आपके साथ बात करती है, ये वो चीज है जो आप अपने अंदर चाहते हैं, आप उसको मिस करते हैं अपने अंदर। सो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को सीख करते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं और उनकी वाइब्रेशन के जैसे आप खुद बनना चाहते हैं। सो ये वो चीज, ये वो पार्ट्स हैं आपकी सोल के जो आपने लूज कर दिए कहीं ना कहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, या कुछ जिंदगी की भाग दौड़ में, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास में इस पार्ट को आपने दबा दिया। अब जब ये आपको सामने वाले व्यक्ति में दिखता है तो आप इंस्टेंटली उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उसकी आंखों में देखते हैं और आपको अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो चीज आपके अंदर थी लेकिन अब लूज हो गई है। उस व्यक्ति से मिलकर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे अपना ये पार्ट वापस लाना है। सो ये आपकी रिलेशनशिप में ये है कि आप इसको अट्रैक्ट, मतलब हाउ आर यू अट्रैक्टिंग दीज पीपल इन योर लाइफ। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, आप वो भी चीज लेते हैं जो कि आप बहुत लव करते हैं, एक वे ऑफ लाइफ जिसको बहुत पसंद करते हैं, वो आपका जो मिरर है ये आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो वॉट एवर यू रियली लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई लव्ड वन है और आपकी हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने उनको टाइम नहीं दिया। मान लीजिए एक हस्बैंड है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। धीरे 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 हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में दूरी आ जाएगी और हस्बैंड और बच्चे और वाइफ जो है वो दूसरी जगह पे जाकर प्यार ढूंढेंगे, तो वो आप उस रिलेशनशिप से दूर होते गए धीरे धीरे धीरे। अच्छी बात क्या है कि आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप में वापस आ सकते हैं दोबारा अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके। मतलब जो हमारे को जो एडिक्शंस हो गई थी, हमें काम की एडिक्शन हो गई थी, या हमें किसी भी चीज की एडिक्शन हो गई, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई है, किसी भी चीज की एडिक्शन हो गई है, तो हम उसको हटाकर, हम उसको छोड़कर हम अपनी लाइफ में वापस अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करके इन रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आप अपने फादर मदर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है फ्रेंड्स दैट वी टेंड टू मैरी आवर फादर और मदर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिर्फ ये मतलब है कि आप उन पार्टनर्स को नॉर्मली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो आपके फादर या मदर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका बहुत डोमिनेटिंग पेरेंट था, और या आपकी फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, मदर बहुत डोमिनेटिंग थी, या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी। अब आप जो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, आप इसी टाइप के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं जिसमें कि आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होता है, जिसमें कि आपका पार्टनर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो आप अपने इन्हीं पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं। हमको लगता है हम अपने पेरेंट्स से बहुत अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी रिसर्च ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बात को बताया, एसियंस ने इस बात को बहुत हजारों साल पहले ही बता दिया था कि आप अपने फादर या मदर के पैटर्न्स को रिपीट करते हो तो आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हो, आप बहुत डरते हो कभी कभी। जैसे आपके पेरेंट्स बहुत डरते हो, मान लीजिए आप भी बहुत डरने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए। वी बिकम आवर पेरेंट्स, वी रिपीट द पैटर्न्स ऑफ आवर पेरेंट्स। ये भी फ्रेंड्स इसको समझने का एक और तरीका है कि मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्यार नहीं दिया, आपको शेम किया, या आपको गिल्टी फील कराया, या आपके सिबलिंग्स को बहुत प्यार दिया, आपको इतना प्यार नहीं दिया, तो आपने फ्रेंड्स ब्लेम गेम नहीं खेली दैट माय पेरेंट्स डिडंट लव मी, उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, आई वाज नॉट गुड इनफ। ये सब स्टेटमेंट्स हमें नहीं मेक करते फ्रेंड्स। क्यों? हमको ये जानना है कि हमने इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट किया है। फ्रेंड्स अभी तक हम बॉडी के लेवल पर सोचते थे, ठीक है, कि ये मेरे पेरेंट्स बुरे हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जो अपने पेरेंट्स से जिनका रिलेशनशिप बहुत खराब है, कि इन लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। फ्रेंड्स आप सिर्फ इसी लाइफ टाइम में एक साथ नहीं है, आप पिछली लाइफ टाइम्स में भी एक साथ थे, और आपने अपने इस जन्म से पहले आपने अपने पेरेंट्स से मिलकर सोल लेवल पर प्लानिंग की थी। आपने अपने पेरेंट्स से बातचीत की थी कि मैं अपनी लास्ट लाइफ टाइम में शेम को हील नहीं कर पाई थी, मैं अपनी लास्ट लाइफ टाइम में गिल्ट को हील नहीं कर पाई थी। तो वो आपको कहते हैं कि तो इस लाइफ टाइम में तुम उसको हील करना चाहोगी, आप कहते हैं हाँ मैं हील करना चाहूंगी। वो आप फिर आप सब मिलके वो सिचुएशन डिसाइड करते हैं
कि कैसे आपको गिल्टी फील और कराया जाए, कैसे आपको और शेम किया जाए। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप बहुत शेमफुल, मान लीजिए अब आप अर्थ पे आ गए, आप सब भूल चुके हैं कि आपने क्या सोल लेवल पर प्लानिंग की थी। सो यू कम टू द अर्थ एंड यू थिंक कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत बुरे हैं, they did not help me, they didn't do anything for me, they did not love me. फ्रेंड्स, आपसे आप सोल लेवल पर सोचिए, सोल लेवल पर आपकी सोल ने उनके साथ डिसाइड किया था कि तुम्हें हील करने की जरूरत है और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये जो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आए हैं, आपके जो पेरेंट्स ने दिए हैं, जिसमें आपको अनलव्ड फील हो रहा है, जिसमें आपको फील हो रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, ये सब एक्सपीरियंसेस फ्रेंड्स आप प्लान कर कर आए हैं। जितना मर्जी आपका बिटर एक्सपीरियंस हो, सोल लेवल पर कोई एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। somebody being killed is an experience, somebody being physically assaulted is an experience, somebody being physically violated is an experience. सोल लेवल पे एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। तो आप ये खुद प्लान करके आए हैं डियर फ्रेंड्स। और ये पैटर्न्स ना, आप ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए इसी लाइफ टाइम में, ये पैटर्न्स आप पुराने लाइफ टाइम से कैरी करके ला रहे हैं। बहुत डीप पैटर्न्स होते हैं हमारे अंदर, गिल्ट के, शेम के। और आपकी लाइफ में मान लीजिए आपको कुछ कोई गिल्टी फील कराता है, आपको शेम फील होता है किसी इंसिडेंट की वजह से, वो आपको इस लाइफ टाइम में हील करना था। और कैसे हील करा आपने? मेडिटेशन में आकर और अवेयर होके कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट कर रहे हैं, ऐसे फिजिकल अब्यूज करने वाले लोग मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नोबडी इज एट फॉल्ट। अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दीजिए आज। दे हैव जस्ट हेल्प्ड यू। उन्होंने आपको ये वुंड दिखाया है जो आप पिछली लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ ही करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके बच्चों के साथ आपकी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है, तो वो बच्चे आपका वुंड दिखा रहे हैं, आपको वो बच्चे वो चीजें दिखा रहे हैं जो आज तक आप हील नहीं कर पाए हैं। दे आर जस्ट शोइंग टू यू, द यूनिवर्स इज शोइंग टू यू कि तुमको ये हील करना है। इन रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपको ये चीज हील करनी है। ना होती है रिलेशनशिप्स तो आपका तो ये वुंड चलता ही रहता। जो भी फ्रेंड्स आप हील नहीं करते, रिपेयर नहीं करते, वो परसिस्ट करता है। आपने मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आपको किसी ने फिजिकली अब्यूज किया और आपने उसको अपने मन में दबा कर रखा, ठीक है। 60-70 साल के बाद आपकी डेथ हो जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। आप ये सिर्फ बॉडी खत्म होती है फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ है, सारी मेमोरीज हैं आपकी, सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो आपने हील नहीं किया, यू विल टेक देम बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड। फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा और ये एक्सपीरियंसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए हैंडल करने। सो इस बात को समझ लीजिए कि जो आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टी है, जो भी डिफिकल्ट पीपल आ रहे हैं, वो सब आपने खुद प्लान किया है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी बुरा नहीं होता। आप बदलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब जानते होंगे। व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, आपके आसपास चीजें बदलने लग जाती हैं। एकदम से नहीं बदलती, क्योंकि आपको भी चेंज होने में टाइम लगता है। आप बदलते हैं तो दुनिया साथ साथ बदल जाती है डियर फ्रेंड्स। सो किसी को भी गिल्टी मत फील कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। दे वर जस्ट देयर टू हेल्प यू। ये हम जिसको बोलते हैं मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरा बच्चा है, वो सिर्फ यहीं पर है। सोल लेवल पे आप सब फ्रेंड्स हैं और सोल लेवल पर आप सब ने एक दूसरे को वादा किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस पैटर्न को हील करने में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस पैटर्न को हील करने में। We have all made these promises at the soul level. Nobody is father, nobody is mother. जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो आपके बच्चों के रूप में आते हैं, ऐसा कई पास्ट लाइफ की बुक्स में है। So you know, ये तो साइकिल चल रही है। आज जो आपके बच्चे हैं वो कल को आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। इट्स अ साइकिल। नोबडी इज एब्सोल्यूट कि आप कहें कि तुम बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। मैं एक अपनी फ्रेंड को जानती हूँ, किसी को जानती हूँ जिसके कि बेटे ने अपनी मेडिटेशन में देखा कि वो अपनी मम्मी का पेरेंट था एक पास्ट लाइफ टाइम में। सो व्हाट इज अ पेरेंट? यस, आई एम नॉट सेइंग यू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि ये सब सिर्फ हमारी अर्थली रियलिटीज हैं, ऊपर जाके हम सब सोल्स हैं। सो हमको उस लेवल पर फ्रेंड्स ऑपरेट करना है। और ये बात याद रखनी है कि ये जो पैटर्न्स हमारे पेरेंट्स, हमको लगता है हमारे पेरेंट्स ने हमें जो कष्ट दिए हैं, जो दुख दिए हैं, हम अपने मदर के जैसे बन रहे हैं, अपने फादर के जैसे बन रहे हैं, ये आपको पैटर्न्स इसलिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में ताकि आप इनको हील कर सकें। इनका फ्रेंड्स और कोई पर्पस नहीं है। व्हाट यू डोंट हील, तो वो वुंड बन जाते हैं और गहरा वुंड बनता जाता है, आप उसको ऊपर लेकर जाते हैं एंड द प्रॉब्लम्स ओनली इंक्रीज।
So friends, I hope this this particular aspect is clear to you कि आपको अपने it's almost like you marry your parents because you're becoming like them. वो हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही बनते जाते हैं, उन्हीं के पैटर्न्स को रिपीट करते हैं. कब तक रिपीट करते हैं? आप किसी भी पैटर्न को फ्रेंड्स तब तक रिपीट करेंगे जब तक आप अवेयर नहीं हो जाते. फॉर एग्जाम्पल, आज जो मैं यहाँ आपको टॉपिक ले रही हूँ, अब आप अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता है. चलिए मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो आपको बहुत बातें सुनाती हैं, आपकी लाइफ बड़ी मिजरेबल उन्होंने करी हुई है. प्लीज रिमेम्बर, सबसे पहले तो दैट ऑल द लाइफ इज अ स्टेज. आप स्टेज पे कुछ समय के लिए ड्रामा करने के लिए आए हैं, सबसे पहली बात. दूसरी बात, आप इस बात को याद रखिए कि आपने इनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके इनके पास्ट से कुछ एनर्जी है जो अभी तक हील नहीं हुई है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है. सो दूसरी बात आप ये याद रखिए. और तीसरी बात कि इस रिलेशनशिप को आपने अगर हील नहीं किया, अगर आप अवेयर हो गए. अब देखिए ड्रामा में क्या होता है, कोई आपको सामने वाला बात बोल रहा है ना, उससे पहले आपके दिमाग में जवाब रेडी होता है. क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को उसी नजर से देख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये गलत ही बोलते हैं, ये मेरी कमियां ही निकालते हैं. हम इसी नजर से देख रहे हैं उस इंसान को. फ्रेंड्स, ये ड्रामास कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से. ऑल द ड्रामास आर बीइंग क्रिएटेड बाय योर माइंड. सो आज आप सोचते हैं माय मदर इन लॉ इज वेरी बैड, और माय फादर इन लॉ इज वेरी बैड, और माय फादर इज वेरी बैड. जो भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई रिलेशन ले लीजिए, मेरी डॉटर इन लॉ बहुत बुरी है, कुछ रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लीजिए. ये फ्रेंड्स सिर्फ पैटर्न्स हैं, और अपने दिमाग में इनको रोक दीजिए. जैसे ही आप अपने हमारी आदत क्या है, जैसे एक बटन प्रेस करा तो फैन चल गया ना, सो वैसे ही आपकी, मान लीजिए आपकी डॉटर इन लॉ ने या आपके बच्चे ने कुछ बोलना शुरू किया, वो बटन पहले प्रेस हो जाता है दिमाग में, जब आप पहले स्टार्ट हो चुके हैं. यहीं पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए. यही अवेयरनेस है, दैट यू स्टॉप इट जस्ट देन एंड देयर. और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ये आपका अवेयरनेस है फ्रेंड्स. मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये ना कि सिर्फ आप ध्यान में बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स. हर पल आपको अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर रहना है, तो आपकी मेडिटेशन सक्सेसफुल है. नहीं तो बहुत देर लगेगी. मेडिटेशन प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू मैजिक. अवेयर हो जाइए, मैं इस इंसान के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ. आई जस्ट गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. सो माई मेट टोल्ड मी कि वो कल से नहीं आएगी, तो मैंने उसको बहुत साल से रखा हुआ है, और मैं बहुत फेमिलियर वे में सोच रही थी कि ये तो लोग बहुत थैंकलेस होते हैं, इन लोगों के साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए. सोचते सोचते मुझे यही लॉ याद आया कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने मुझे इतने साल सर्व किया है. फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी मैंने उसी मोमेंट पे चेंज करी. वहीं पे मैंने अपने थॉट पैटर्न को रोक दिया, जो कि हम हैबिट के हिसाब से जी रहे हैं. जैसे हैबिट बन जाती है, हम वैसे सोचने लग जाते हैं एक इंसान के बारे में, ये तो कंजूस है, ये तो बहुत बुरा है, मैंने सोचा मेरी मेट तो बहुत थैंकलेस है, ये लोग ऐसे ही करते हैं. हैबिट्स है ये हमारी. मैंने उसी मोमेंट पे इस बात को रियलाइज करके अपनी एनर्जी को चेंज करने की भरपूर कोशिश करी. मैंने उसकी एनर्जी शिफ्ट कर दी ग्रैटिट्यूड में. फ्रेंड्स, she said she wants to continue. मैं इतनी सरप्राइज थी, मैंने बहुत थैंक यू किया यूनिवर्स का. I really needed her. So this is how it works. हम हैबिचुअल पैटर्न्स के हिसाब से जवाब भी देते हैं. सब चीज हमारी हैबिट के हिसाब से चल रही है. ओके फ्रेंड्स, वी कम टू द सिक्स्थ मिरर. एसेंस कहते हैं, एक सिक्स्थ मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ एक्चुअल थॉट्स क्या है. ये तब आता है जब आप बिल्कुल मास्टर बनने वाले होते हैं. तो इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल. तो मतलब क्या है कि लाइफ में आपकी इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी. मान लीजिए आप बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, आप सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई? फिर मेडिटेटर है तो लाइफ में तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम आपको टेस्ट करने के लिए आई है, आपकी मास्टरी के लिए आई है. आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में. कोई बहुत बीमार हो गया, कोई एक व्यक्ति जेल चला गया, वो जेल जाने वाला व्यक्ति भी जेल में बैठकर पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसको ये बार बार ख्याल है मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे. उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सोच क्या है, मेरी मम्मी क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मैं जेल में हूँ, जेल कितनी बुरी जगह होती है. ये सब हमारी कंडीशनिंग है. हम सोसाइटी के हिसाब से जीवन ना जीकर अपने हिसाब से जीवन जिए. तो फिर उन्होंने अपनी सोच को बदला कि ये जेल क्या है, तो मेरे रूम से बड़ा रूम है ये. और ये भी सोचना कि मेरे को किसी को अपने आप को क्या प्रूव करना है, क्या मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ.
तो मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को आंसरेबल हूँ। जब हम इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मास्टरी। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में तभी आती है जब आप वाकई बहुत ग्रेट मास्टर बनने वाले होते हैं। तो जैसे कि जीसस, जैसे कि गुरु नानक देव, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद, इस स्टेज पर फ्रेंड्स आपके लाइफ में टेस्ट बिगर हो जाते हैं। जैसे ही मैंने आपको कितना बड़ा टेस्ट बताया कि एक मेडिटेटर व्यक्ति जो इतने टाइम से मेडिटेट कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल ले गए किसी रॉन्ग चीज पर। सो ये होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। दिस कम्स टू जब आप बिल्कुल मास्टरी के करीब होते हैं। तो आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आपने जो इतने स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो आप सबको बता रहे हैं, क्या आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ये आपका अल्टीमेट टेस्ट होता है। लाइफ आपको हर स्टेज पे टेस्ट करती है, लेकिन ये टेस्ट आपकी लाइफ में तभी आता है फ्रेंड्स जब आप वाकई आप इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर चुके हो। तो आपके पास सारे स्पिरिचुअल टूल्स हैं, तभी आपकी लाइफ में इतना बड़ा टेस्ट आता है जिसको कि बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। और फ्रेंड्स लास्ट एसीन मिरर का हमें ये बताते हैं कि आपको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है आपकी खुद की सेल्फ परसेप्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत डरपोक हैं, आप बहुत दब्बू हैं, आप पर सब लोग डोमिनेट करते हैं और आप अच्छे नहीं दिखते। जैसा आप सोचते हैं अपने आप को देखते हैं ना, वैसे ही लोग आपको देखते हैं। The way you see yourself, the world also sees you like that only. So if you think that you are extremely beautiful and charming and confident, दुनिया आपको उसी नजर से देखती है। और आपको लगता है कि आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पता ही नहीं कि आप पता नहीं इतनी अच्छी जॉब आपकी लग कैसे गई है, आप डिजर्व नहीं करते। आप जैसा खुद को परसीव करते हैं वैसे ही पूरी दुनिया आपको परसीव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डियर फ्रेंड्स कि हम खुद को कैसे देख रहे हैं। हम खुद को इतना नेगेटिवली देखते हैं, हम अपने आप में कमियां ही देखते हैं। मैंने आपके साथ अपने सेल्फ लव वाले वीडियो में इस बात पर डिटेल पे बात भी करी थी कि वी लव एवरीबॉडी। हम सभी को बोलते हैं आई लव यू, यू आर द बेस्ट, लेकिन हम खुद को नहीं बोलते। सो हमको हमारे अंदर वो कमी कैसे पूरी होगी। सो डियर फ्रेंड्स, आप जैसे खुद को परसीव करते हैं वैसे ही दुनिया आपको परसीव करेगी। अपने आप को सोचिए, आपके जैसा कोई है ही नहीं, और ये फैक्ट है। हर इंसान में अपने टैलेंट्स हैं, अपनी यूनिकनेस है। हमने अपनी उन डिवाइन चीजों को छुपा लिया, हमने उनको अपनी नेगेटिव परसेप्शन से छुपा के रख दिया, हमने अपनी डिविनिटी को दबा के रख दिया। जब आप ऐसा करते हैं ना फ्रेंड्स, जब आप खुद को नेगेटिवली परसीव करते हैं, तो ये बात याद रखिए कि आप एक डिवाइन का अंश हैं, आप अलग नहीं हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन। तो जब आप सोचते हैं मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे में ये कमी है वो कमी है, तो आप अपनी डिविनिटी को दबाते हैं। आपका सोर्स है जिसने हम सबको बनाया है, उससे आपका कनेक्शन टूट जाता है। सो आपको अपने आप के प्रति बहुत काइंडली अपने आप को देखना है। ये आपको किसने कहा कि आप बुरे हैं, ये आपको किसने कहा कि आप गुड लुकिंग नहीं है। ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको जज कर रहा है, तो क्या आप उसकी जजमेंट को मान जाएंगे? नो, आपको अपनी सेल्फ परसेप्शन को रखना है। जो आप जिस खुद को परसीव करेंगे वही वैसे दुनिया आपको परसीव करेगी। डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज हाउ ये 7 मिरर्स काम करते हैं एसेंस के। क्या आप आपकी रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, ये 7 नियम हैं। एसेंस ने हमको 7 चीजें बताई कि ऐसे ये मिरर्स आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आपकी खुद की रियलिटी। फ्रेंड्स, रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी क्रिएट करते हैं हम अपनी थॉट्स से। सो अपनी थॉट्स को हमेशा एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम बहुत पॉजिटिव रखिए। दिस इज द लर्निंग दैट एसेंस वांटेड अस टू इम्बाइब। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड सेंस टू यू एंड आई होप दैट आप इन लॉज तो खैर नहीं बोल सकते इनको, इन सूत्रों को अपनी लाइफ में आप अडॉप्ट कीजिए और नोटिस कीजिए कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है अब विद दीज विद एन अवेयरनेस। फ्रेंड्स, मेडिटेशन तो आपने करना ही करना है। अपनी थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाइए, अपनी लाइफ के पैटर्न्स के प्रति अवेयर हो जाइए और फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। यही हमारे गोल्डन रूल्स हैं। हम किसी को भी फॉरगिव कर देंगे, क्योंकि हम फॉरगिवनेस आप दूसरे को नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप खुद को माफ कर रहे हो। आपने अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करके रखा है ऑल दीज इयर्स। यू हैव नॉट लव्ड योरसेल्फ ऑल दीज इयर्स, so we are just forgiving ourselves first of all. So dear friends, on that note, I'll close this session, and I hope that you enjoyed this session. Thank you so much. Love and light to all of you.